नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ और मैं हूं परवीन शेख। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन में नेहरू गांधी परिवार की मौजूदगी ने जहां कई विवाद खड़े किए, तो इस बीच राहुल गांधी आज सुबह सुबह दिल्ली के उत्तम नगर की प्रजापति कुमार बस्ती पहुंच गए, जहां उन्होंने दिए बनाने से लेकर एक सैलून में जाकर अपनी शेविंग भी करवाई। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अचानक दिल्ली के किसी इलाके में इस तरह नजर आए हों। इससे पहले वो आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर आनंद विहार के कुलियों के बीच भी नजर आ चुके हैं, जहां वो सिर पर सूटकेस उठाए दिखाई दिए थे। वहीं वो दिल्ली के कारपेंटर्स के साथ कुर्सी मेज भी बना चुके हैं और अपनी इस तरह की हर विजिट में वो कई विवाद भी खड़े कर चुके हैं। अब कुमार की बस्ती में राहुल गांधी की मौजूदगी, वो भी दिवाली से पहले, तो क्या फिर राहुल गांधी अपनी छवि चमकाने में जुटे हैं, जो हरियाणा हार से धूमिल हो चुकी है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी अचानक आज सुबह सुबह फिर पहुंच गए कुमार बस्ती, क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैसेज तो यही दे रहे हैं कि हमें सामान्य लोगों की भावनाओं की कद्र है, उनके काम को जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ये दिखाने के लिए गए थे कि देखो कैसे मिट्टी से कुम्हार दिया बनाता है, सुराही बनाता है या मिट्टी के कई बर्तन बनाता है, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी। हमने वो करके दिखाया, उनको महसूस किया। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि राहुल गांधी को ये महसूस करने के लिए, हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू भी महसूस करने के लिए 54 साल लग गए। 54 साल तक क्या आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि कभी भी राजनीति में आए हुए आपको 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आपने कभी भी सामान्य लोगों की समस्याएं नहीं जानी? आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि धान की रुपाई कैसे होती है? जैसे हरियाणा के चुनाव से पहले ये अचानक से सुबह सुबह निकल गए और धान के खेत में काम कर रही महिलाओं के साथ मुलाकात की, उनके साथ वीडियो शूट करवाया, फिर वापस आ गए और उन महिलाओं को 10 जनपद पर बुलाया, खाना पीना खाया, उस समय का भी वीडियो शूट करवाया। ये सब राजनीतिक स्टंट था कि देखो हरियाणा में किसानों की समस्या है, वहां कैसे काम करते हैं, उसके बारे में राहुल गांधी खुद जानना चाहते हैं, ताकि उन समस्याओं का समाधान तब हो सके जबकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन लोगों ने मान लिया कि राहुल गांधी इतने सालों के बाद ये जानना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर धान की खेती कैसे होती है। इनको इतने सालों तक ये जानकारी नहीं है, तो आगे ये राजनीतिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो बचपन से अब तक हिंदुस्तान का रहते हुए भी हिंदुस्तान के सामान्य चीजों के बारे में जानकारी नहीं रख सका, वो अब 54 साल की उम्र में अचानक से कैसे जान लेगा? तो ये समस्या पैदा हो रही है कि आप कभी फर्नीचर मार्केट में दिल्ली में जाते हो, कभी आप जाते हो कूलियों की समस्या के लिए दिल्ली के अंदर ही, और फिर कभी आप चले जाते हो कुम्हार बस्ती में। ये उत्तम नगर का प्रजापति कॉलोनी जो है, जो कुम्हार की बस्ती, ये आज से नहीं है। यहाँ के सामान्य व्यक्ति भी जानते हैं कि उत्तम नगर के उन इलाकों की स्थिति क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज ये राहुल गांधी वहां जाकर क्या एक भी सवाल पूछे कि आपकी इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके आसपास के क्षेत्रों में पानी भी नहीं आता है, उत्तम नगर जैसे इलाकों में, वहां पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दिल्ली में सबसे ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही? शुरुआत में दिल्ली में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सुषमा स्वराज भी कुछ समय मुख्यमंत्री रही, साहेब सिंह वर्मा रहे और मदन लाल खुराना रहे। लेकिन 5 साल का ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। उसके बाद तो शीला दीक्षित ही आई, कांग्रेस की सरकार रही, और उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो आपको वहां के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए ये बताना पड़ेगा और माफी मांगना चाहिए कि जो दिल्ली में हमने इतने सालों तक सरकार चलाई और केंद्र सरकार भी दिल्ली से ही संचालित होती थी, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार, उससे पहले भी केंद्र में राहुल गांधी के परिवार की सरकार रही। तो इन समस्याओं के लिए अगर कांग्रेस जिम्मेदार है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये वो काम नहीं करने गए। वो करने गए क्या? एक व्यक्ति को खुश करने के लिए कि वहां पर जाकर एक सैलून में चले जाएंगे और वहां शेविंग करवाने के नाम पर उसे 500 रुपये की बख्शिश देंगे। अगर 50 रुपया चार्ज है तो आप 50 रुपया ही देना चाहिए आपको। आप 500 रुपया दे रहे हो, वो
उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना है कि हम आए हैं हमारे पास पैसा है तो हम 50 रुपए का चार्ज जिसका होना चाहिए उसको 500 रुपए देंगे। अगर राहुल गांधी जाते हैं किसी होटल में, किसी रेस्तरां में, अभी कुछ समय पहले ही एक रेस्तरां में खाना खाते हुए इनका वीडियो सामने आया था कि वहां पर लोगों से मुलाकात करने के लिए गए थे, किन लोगों से मुलाकात करने के लिए गए थे ये बात सामने नहीं आई, लेकिन वहां क्या 500 रुपया 1000 रुपया के बिल के बदले 5000 दे के आते हैं? वो वैसा नहीं करेंगे क्योंकि वहां एक संगठित काम होता है और संगठित क्षेत्र है ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर नहीं है। और वहां पर अगर टिप्स देंगे तो वो वेटर को देंगे, वो होटल के बिल को 5 गुना 10 गुना ज्यादा करके नहीं देंगे कि 5000 का बिल आया 50,000 रुपया का चेक दे दिया। यहां पर एक गरीब व्यक्ति जो सामान्य तरीके से अपना गुजर बसर करता है, जिसके दैनिक कार्यों के बारे में आप जानकारी लेने जाते हो और मदद के नाम पर क्या करते हो, आप उससे सेविंग करवाओगे और उसका 50 रुपया अगर वो मांग रहा है तो 500 रुपये का नोट थमा दोगे, देखो मेरी औकात तो बहुत है तो हम 500 की सहायता दे सकते हैं, और कल होके उसे 10 जनपद में बुला भी लोगे। लेकिन जिस तरीके से उस बस्ती में गए और अचानक से गए, ये एक दूसरा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, लेकिन जो चुनावी स्टंट राहुल गांधी अक्सर जो देखने को मिला है, चाहे वो हरियाणा में धान रुपाई हो, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिलता चुनावों में। देखिए, फायदा तो तब मिलेगा जबकि ये सही तरीके से काम करेंगे। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में एक कुम्हारों की बस्ती में गए अचानक से, ये 25 अक्टूबर का समय है, उससे पहले 23 अक्टूबर आता है और कांग्रेस ने 20 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि हम दिल्ली जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये दिल्ली जोड़ो यात्रा क्या है? दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों दिल्ली के अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे। 70 के 70 दिल्ली के असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इन लोगों की यात्राएं होगी, एक चरण में नहीं होगी, अलग अलग होगी। एक सप्ताह के लिए 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्रा होगी जो एक सप्ताह तक चलेगी, फिर उसके बाद नवंबर में करेंगे, उसके बाद दिसंबर में करेंगे, और ये कार्यक्रम फरवरी तक, जब तक दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक ये होगा। यानी कि अक्टूबर से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम फरवरी तक चलना था, लेकिन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर हुआ, ये शुरुआत नहीं हुई। अब राहुल गांधी को किसी ने कहा होगा कि दिल्ली में आपने अनाउंसमेंट तो किया लेकिन यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, और कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दूसरे सलाहकारों ने एक और बात कह दी कि अभी अगर आप दिल्ली में जोर शोर से प्रचार करते हैं, अगर प्रचार करते हैं तो होगा क्या? इसका फायदा अरविंद केजरीवाल उठाएगा इस मामले के लिए कि देखो ये इंडी अलायंस के दूसरी पार्टियों को ही हराने में लगे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी को हराना है, यानी महाराष्ट्र में, झारखंड में, वहां पर ये कुछ अभी नहीं कर रहे, लेकिन दिल्ली में 23 अक्टूबर से दिल्ली जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया कि हम चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। और चुनाव प्रचार के लिए कहां जाएंगे? झारखंड में जाएंगे, कहां? महाराष्ट्र में। और वहां जाकर हम किन लोगों के लिए प्रचार करेंगे? उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन के लिए, क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। जब हम जेल में थे तो इन लोगों ने हमारे सहयोग किया, और झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये जो हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने मेरी पत्नी से मुलाकात की, बात की, उद्धव ठाकरे ने भी फोन किया, शरद पवार ने भी सहयोग दिया, तो इन लोगों का सहयोग करने जाएंगे। लेकिन इंडी अलायंस के लिए जाएंगे और उसमें भी कांग्रेस को एक्सक्लूड करेंगे। ये क्यों क्या कहा जा रहा है? क्योंकि वहां वो महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिक्स करने की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कि कांग्रेस बैकफुट पर आए। और दिल्ली में जो कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया है कि हम दिल्ली जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, वो यात्रा कम से कम झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव तक रुका रहे। और झारखंड महाराष्ट्र का चुनाव 20 नवंबर को चुनाव होना है। 20 नवंबर के बाद रिजल्ट आते आते फिर कांग्रेस सो जाएगी और उस पर चर्चा होगी, हार पर मंथन होगा, जैसे हरियाणा में हार पर मंथन हुआ। तो ये समय कम से कम नवंबर तक गुजर जाएगा, फिर दिसंबर जनवरी का समय बचेगा। 2 महीने में जब चुनाव की सरगर्मी तेज होगी तो कांग्रेस के पास इतना वक्त नहीं होना चाहिए कि उतने समय में हर असेंबली सेगमेंट में राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की रैली हो सके, रोड शो हो सके, घूम फिर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। किसी भी स्टेट का चुनाव हो,
चाहे जम्मू कश्मीर का हो, हरियाणा को हो या महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, ये अपने आप को वीवीआईपी नेता मानते हैं, इसलिए 2-4 रैलियां करेंगे। अगर यात्रा हर महीने के हिसाब से होगा तो फिर ये 2-4 दिन का समय दे देंगे, प्रियंका वाड्रा भी देगी, राहुल गांधी भी देंगे। अब उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया। राहुल गांधी किस डर से ये 23 अक्टूबर के दिल्ली जोड़ो यात्रा को छोड़ दिया? राहुल गांधी को इस यात्रा करना चाहिए था। आप, ऐसा नहीं है कि आपकी व्यस्तता कहीं और है। 23 अक्टूबर को प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, ये पूरा परिवार गया हुआ था कहां? प्रियंका वाड्रा के नॉमिनेशन में। लेकिन नॉमिनेशन के बाद भी आप कम से कम दिल्ली कांग्रेस के लीडर को तो कहते कि इनिशिएट करो, कहीं से शुरुआत करो और हम लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेन पकड़ के ये जा रहे हैं केरल दिल्ली से कि वहां जाने में पूरी रात लग जाए। सामान्य लोग तो हो नहीं, आपके लिए फ्लाइट बुक होती है और भी समय बिल्कुल निर्धारित होता है कि यहां से सुबह में जाएंगे, 2 घंटा वहां रहेंगे, 3 घंटा रोड शो करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो शाम का समय रख लेते, सुबह का समय रख लेते। अगर आपने एक डेट दिया है तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें अभी महाराष्ट्र और झारखंड में डर लग रहा है कि ये मुद्दा केजरीवाल उठाएगा, बेशर्म पॉलिटिशियन है, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए अभी ये सुबह सुबह उसी को बैलेंस करने के लिए दिल्ली जोड़ो यात्रा नहीं कर पाए तो चलो कुम्हारों की बस्तियों में चले जाते हैं, दीपावली से पहले उन लोगों की समस्या सुन लेते हैं। और अभी ये पूरी जानकारी जो है वो मीडिया के हवाले से आ रही है। कांग्रेस इसका इस्तेमाल कब करेगी? जब दीपावली और नजदीक आएगा, दीपक जलने लगेंगे और उस समय राहुल गांधी का एक और वीडियो आएगा कि कुम्हारों के साथ बैठकर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मिट्टी गूंद रहे हैं, चाक चला रहे हैं, चाक चला के दीपक निकाल रहे हैं। और उस समय कांग्रेसी इसका इस्तेमाल करेगा कि देखिए राहुल गांधी कितना जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं तो क्या राहुल गांधी को जमीन तक पहुंचने में, ये आसमान में खेल रहे थे कि जमीन तक पहुंचने में ये 20 साल का समय लग गया। 2004 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और 2024 का दौर है, तो राजनीति में आए हुए, एक्टिव पॉलिटिक्स में 20 साल हो गया। 20 साल तक आपको यह समझ नहीं आया कि हिंदुस्तान की समस्या क्या है? यही बात मोदी ने कहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उससे पहले जब संगठन का काम देखते थे, उस समय भी, उस दौर में सोनिया गांधी को लेकर बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री नहीं बनी, त्याग कर दी। तो वही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी हिंदुस्तान के 4-5 जिलों का नाम बिना कुछ देखे हुए बता दे, 4-5 डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दे, तो हमें लगेगा कि हिंदुस्तान के बारे में इतने समय में उन्होंने जानकारी ले ली है। अगर रटे रटाए शब्द और घूम फिर कर देखने से इटालियन, यानी कि एक विदेशी व्यक्ति जो कि देश की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा है, गांधी परिवार से इतर, तो उनके बारे में समझ में आ जाएगा कि वो अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स करेंगी तो वो यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकती हैं। वही काम तो राहुल गांधी के लिए हो रहा है। राहुल गांधी इतने सालों से हिंदुस्तान को ही नहीं समझ पाए, अब इस उम्र में हिंदुस्तान समझने लिखे हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी फर्नीचर की दुकान, कभी कुलियों के साथ, कभी आइसक्रीम की फैक्ट्री में, हर जगह पर ये जा कर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कुम्हारों की समस्या समझ ली जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। 10 मिनट में इन्होंने धान की खेती में जुटे हुए मजदूरों की समस्या समझ ली, वहां किसानों की समस्या से ये सारी जानकारी ले लिए। जिसने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मजाक तो कांग्रेसियों का उड़ रहा है कि राहुल गांधी आजकल कर क्या रहे हैं। जिस समय इनको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी, आज सुबह सुबह बैठक हो रही है कांग्रेस की, और आज सुबह बैठक किस बात के लिए हुई थी? महाराष्ट्र में समस्याएं चल रही है उसके लिए। आप उन समस्याओं को छोड़कर वीडियो बनाने के लिए घूमते रहते हो, तो ये कांग्रेसियों के लिए मजाक का पात्र है। दूसरी पार्टी के नेता तो सिर्फ देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी राजनीति में एक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। चलिए, उस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी का कुमार बस्ती में जाना भी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वो जहां जा गए हैं वहां भी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। अब उनकी यात्रा क्या गुल खिलाती है वो भी कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।